हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ फायर मोड में हैं। सीएम योगी जल्द से जल्द संभल हिंसा के गुनहगारों का हिसाब करना चाहते हैं। इसलिए कल उन्होंने लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक कराने का खर्चा उपद्रवियों से ही वसूला जाए। अधिकारियों से सीएम योगी ने दो टूक कह दिया कि चाहे संभल हो, अलीगढ़ हो, गौतम बुद्ध नगर हो या कोई दूसरा जिला हो, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। आगे सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि अराजकता फैलाने वालों की पहचान करके उनके पोस्टर लगाओ, उपद्रवियों की पहचान के लिए जनता की मदद लो, उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाओ। यानी योगी आदित्यनाथ ये देखकर कि अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी संभल आने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा अभी हल्का हाथ रखते हैं, बाद में नहीं, वो कह रहे हैं किसी को छोड़ो मत, पत्थर चलाने वाले को कायदे से इलाज करो इनका। इधर लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, उधर संभल में पुलिस प्रशासन का कैलकुलेटर ऑन हो गया। संभल के एसपी ने हिसाब किताब लगाकर बता दिया कि संभल हिंसा के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई हिंसा में शामिल लोगों से करवाई जाएगी। सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा संभल हिंसा पर योगी के एक्शन पर विरोधी क्या बोल रहे हैं। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जब एक बार पूरे मामले का चार्जशीट के आसपास जब रेडी हो जाएगा तब इसमें कार्रवाई। भाई यही बात तो हम लोग भी समझाते हैं कि कानून व्यवस्था हाथ में क्यों लेना, पत्थर क्यों चलाना। जो पत्थरबाजों का साथ दे रहा है, जो गोली चलाने वालों का साथ दे रहा है, वो आपका भविष्य अच्छा चाहता ही नहीं भाई। चाहे वो कोई नेता हो या पत्रकार हो, कोई आदमी हो सकता है जो कहे कि यार बहुत बढ़िया पत्थर चलाए तुम, अरे यार तुम पे संकट आ गया था इसलिए तुमने पत्थर चला दिया। कोई ऐसा बोलता है कि वो समझाता है कि यार नहीं, हमको अगर दिक्कत हुई तो हमको पुलिस के पास जाना था, हमको फिर कोर्ट जाना था। उस दिन सर्वे ही तो हो रहा था, मस्जिद तोड़ी तो नहीं जा रही थी, खत्म तो नहीं हो रही थी। आप फिर से कोर्ट चले जाते, कहते नहीं ये गलत हुआ है। लेकिन पत्थर जिसने थमाया उससे पूछो ना, तुम भरोगे 1 करोड़ रुपया? तुम मेरे बच्चों को छुड़ा के लाओगे जेल के अंदर जो बैठे हुए हैं? ये समझना होगा लोगों को खुद कि आपको इस्तेमाल होना है या कोई काम करना है देश में, अच्छा काम करके अपना पैसा कमाना, अपना घर चलाना है। योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करने के निर्देश जारी किए। उपद्रवियों की धर पकड़ने के लिए पोस्टर लगाने की बात है, किसी सामान्य आदमी को तो नहीं करेंगे, सबका लगा दो। संभल के पत्थरबाजों के लिए आंसू बहाने की होड़ में जुटे नेताओं से रहा नहीं गया। जो समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही संभल हिंसा के लिए पुलिस और प्रशासन को दोषी ठहराने में जुटी है, उसके नेता रामगोपाल यादव ने कह दिया कि पहले संभल के डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए जाए। सुनिए एक बार उनको, फिर आपको बताऊंगा सीएम योगी ने संभल हिंसा की साजिश का पर्दाफाश करने की ठानी क्यों है। कि संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। अब यह भी देखिए कि संभल हिंसा की साजिश का पर्दाफाश होना क्यों जरूरी है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद जांच टीम को लगातार हिंसा में इस्तेमाल हथियार मिल रहा है। जहां पहले मेड इन पाकिस्तान और मेड इन अमेरिका का कारतूस के खाली खोखे मिले, वहीं आज सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर 3 कारतूस बरामद हुए। ये कारतूस हिंसा वाली जगह से कुछ ही दूरी पर बने एक कब्रिस्तान से मिले। पुलिस ने 32 बोर के एक कारतूस का खोखा और 12 बोर के 2 कारतूस के खोखे बरामद किए। पुलिस को शक है कि इन गोलियों का इस्तेमाल हिंसा में शामिल लोगों ने किया होगा और पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं हिंसा की साजिश में शामिल लोगों ने प्लान के तहत पहले ही हथियार तो इकट्ठा नहीं किए थे। लेकिन योगी के विरोध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पुलिस की जांच पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस की जांच को संभल हिंसा के मामले में लीपापोती की कोशिश बता दिया। सुनिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, फिर बताता हूं संभल में कहां गरजा योगी का बुलडोजर। जब खुद ही सरकार कल्प्रिट है
और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रेट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसलिए की जा रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस तरह से चुनाव में धांधली हुई है, कहीं लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान उस तरफ ना चले जाए, इसीलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया है। कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई है और ये सरकार उसमें आगे बढ़कर इन सब चीज़ों को कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय हो रहा है। कल राहुल जी जा रहे थे, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका जी जा रही थी, उसके पहले 2 तारीख को हम लोग भी जाने के प्रयास किए पर जाने नहीं दिया गया। और पूरी तरीके से सरकार जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, इन्होंने जानबूझकर इस तरीके से वहाँ पर रोका और पूरी अपनी जो घटना इन्होंने की है, जो पुलिस के द्वारा हत्याएं कराई गई हैं, उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ संभल हिंसा में शामिल लोगों पर शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद जब माहौल पटरी पर लौटने लगा तो अवैध अतिक्रमण को ढहाने के लिए बुलडोजर एक्शन में आया। बुलडोजर चलाकर नगरपालिका की जमीन पर बनी करीब 1 दर्जन दुकानों को ढहा दिया गया। इससे पहले सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर भी बुलडोजर का एक्शन हुआ। हमने आपको पाठशाला में पहले ही समझाया था, जो लोग कह रहे थे कि अरे अब तो कोर्ट का आदेश आ गया, अब योगी का बुलडोजर नहीं चल पाएगा। हमने आपको उसी दिन कहा था कि कोर्ट ने कहीं बुलडोजर चलाने से मना नहीं किया है, कायदे कानून फॉलो करने के लिए कहा है, जो योगी सरकार कोर्ट में खड़े होकर कह चुकी है कि वो तो हम फॉलो करते ही हैं। तो हमने कहा था बुलडोजर नहीं रुकेगा, और देखिए बुलडोजर नहीं रुका। अब ये देखिए कि संभल में बुलडोजर एक्शन 24 नवंबर को हिंसा से पहले शुरू हो चुका था। हिंसा होने के बाद कुछ दिनों के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी थी। प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई नोटिस देकर पूरी तरह कानूनी तरीके से हो रही है, और यह कार्रवाई हिंसा वाली जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदौसी इलाके में हो रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ को घेरने की फिराक में बैठे असदुद्दीन ओवैसी ने बिना कुछ सोचे इस एक्शन पर भी सवाल खड़े कर दिए और इसको संभल हिंसा से जोड़ दिया। ओवैसी ने सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस याद दिलाते हुए ट्वीट किया कि संभल में जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। यानी संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं है। जिसको जो भ्रम फैलाना है वो फैलाए। भाई ये एक्शन अलग चल रहा है, वहां एक्शन अलग हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं, पत्थर चलाओगे तो फूल तो नहीं बरसाएंगे। इसलिए संभल हिंसा के आरोपी नंबर 1 और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की पुरानी फाइलें भी खुलने लगी हैं। इसी साल 24 मई को संभल में 32 साल के डॉक्टर गौरव की बाइक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी थी। जिस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी उस पर सांसद लिखा हुआ था। इस हादसे में डॉक्टर गौरव की मौत हो गई। हादसे में मारे गए डॉक्टर के पिता का आरोप है कि हादसे के वक्त संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान खुद स्कॉर्पियो चला रहे थे। पीड़ित परिवार ने इस मामले की दोबारा जांच और सपा सांसद बर्क के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिवार का आरोप है कि मामले की सही से जांच नहीं की गई और सपा सांसद को बचाने की कोशिश हुई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर संभल के एसपी को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि अपने सांसद पर हो रहे एक्शन पर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। वादी के हिसाब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे संभल के माननीय जियाउर रहमान बर्क और उनकी बहन का होना बताया जा रहा है, और जिसमें वादी ने बताया है कि जियाउर रहमान स्वयं इस गाड़ी को चला रहे थे। लेकिन इन सभी तथ्यों की जांच है, वो एडिशनल एसपी नॉर्थ साहब जांच करेंगे और उसके बाद में जो भी सही तथ्य हैं उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी।